चलिए जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57 पे डीके गोयल बुक का मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है। ये जो पवन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है डीके गोयल वाली बुक में, या तो क्वेश्चन नंबर 25 होगा या फिर क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपका 26। मतलब ये इलस्ट्रेशन 25 या 26 हो सकती है जिसके पास डीके गोयल वाली बुक है। जिसके पास नहीं है, मैंने कुछ पेजेस दिए हैं, आगे बांट दो यार। आपके पास बुक नहीं है, पेज भी नहीं मिला आपको? एक बुक पीछे दे दो यार। अब देखो, जो हम कल और परसों जो हम क्वेश्चन कर रहे थे टेबल वाला, फोर फीचर वाला, जहां पे वर्किंग नोट बन रहा था, तो वर्किंग नोट का मैंने आपको कल ये बताया था कि वर्किंग नोट बनता कब है। वर्किंग नोट तब बनते हैं जब किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के पैसे ना दिए हो और वो प्रोराटा का केस हो। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये पहला सिंपल केस है, और फिर जो अगला क्वेश्चन है 73, वो वही वाला है जो कल परसों से 2 दिन से चल रहा है। 57 वाला जो क्वेश्चन है बुक में इलस्ट्रेशन 25 या 26 के अराउंड होगी आपके पास। पवन वाला ये प्रोराटा का नहीं है, ये नॉन प्रोराटा है, लेकिन फोर फीचर जरूर है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अब जितने भी चल रहे हैं फोर फीचर से रिलेटेड चल रहे हैं। पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इन द शेयर ऑफ 10 रुपए एक। अगर टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए की है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50,000। इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई, हमने वाई से बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की और उसको 2 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए फुल्ली पेड अप। बिल्कुल ठीक है जी, ये टॉपिक हमने पहले कर रखा है, एग्जाम में भी आया था इसका एक छोटा सा क्वेश्चन। 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए बिल्डिंग वाले को दे दिए, बाकी कितनी कैपिटल बच गई? 3 लाख की। इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर। देखो 50,000 शेयर थे 5 लाख रुपए के, 20,000 शेयर बिल्डिंग वाले को दे दिए यानी कि 2 लाख रुपए के, बाकी बच गए 30,000 शेयर। देखो अगर आपको डेटा समझ आ जाता है ना, आप जैसे समक्ष तो करने में पड़ा भाई, समझ ले पहले। जिसको डेटा समझ में आ जाता है ना, जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है। डेटा के साथ जब क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूं तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया करो। अब जो 30,000 शेयर्स हैं उसमें रेट दिया हुआ है 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल, 3,322 रेट है। अशोक हु हैज बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे द बोथ कॉल्स। कल भी जो हम टॉपिक कर रहे थे सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये कल वाला टॉपिक नहीं है क्योंकि कल वाले टॉपिक में क्या था, हम 30,000 शेयर बेचना चाह रहे थे पब्लिक को, लेकिन खरीदने वाले आ गए थे 50,000 या 60,000। तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते थे या कईयों को 0 शेयर देके उनको पैसा रिफंड कर देते थे। यहां पे हम शेयर बेचना चाह रहे हैं, इधर देखो 30,000, और खरीदने वाले भी आए हैं 30,000। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ खरीदने वाले 30,000 से ज्यादा आ गए। जिस टाइम पे खरीदने वाले 30,000 से ज्यादा आ जाएं तब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा का केस। तो यहां पे यानी कि टेबल नहीं बनेगा। सोच के देखो, जो हम पिछले 2-3 दिनों से टेबल बना रहे हैं उसमें ये कर रहे थे ना, 50 वालों को 20 मिले, 10 वालों को 0 मिले। कल वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो कल हम टेबल बना रहे थे 2500 को 0 मिला था, 12,500 वालों को 10,000 मिले थे। इसका मतलब ये है क्योंकि कंपनी ने बेचे कम थे, खरीदने वाले ज्यादा आ गए थे, इसको कहते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां पे तो मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो टेबल बनेगा नहीं, ये छोटा क्वेश्चन है। फिर ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला केस है। फुल्ली सब्सक्रिप्शन में से ना 30,000 में से एक बंदा था अशोक, जिसको 500 शेयर मिले थे। याद रखना, इस बंदे ने 500 शेयर ही अप्लाई किए होंगे, इसको 500 मिल गए क्योंकि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है ही नहीं। तो यानी कि ये मेरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। सर ये इजी क्वेश्चन लिया क्यों? देखो 3 दिन से हम मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल सके वो टेबल और वर्किंग नोट कैसे बनेगा, कब बनेगा। अगला क्वेश्चन वही है तो आपको समझ में आ जाएगी आज कहानी। तो मिस्टर अशोक 500 शेयर थे, उसने दोनों कॉल मनी पे नहीं की, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और बाद में आगे बेच दिए गए मार्केट में हरी को 9 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 वाला शेयर 9 रुपए में आगे बेच दिया। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहां पे लिखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के ना साइड पे लिखो, पहले मैं आपको लिखवा दूं, जो ये चीजें है ना, यही चीजें आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करती हैं
या तो पेज पे लिख लो या अपनी कॉपी पे लिख लेना। अब कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालना ये 57 MCA, ये हमारे नोट्स में से है 57th क्वेश्चन। आपने बुक का नंबर डालना है तो साइड पे बुक का नंबर डाल देना। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा नो ओवर सब्सक्रिप्शन, लिखो ये वाली चीज, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, सो नो प्रोराटा, नो टेबल, नो वर्किंग नोट। यानी कि यहां पे प्रोराटा के केस में, प्रोराटा का केस तब होता है जब ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया हो किसी लोगों द्वारा। जब ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं तो प्रोराटा बनेगा नहीं, जब प्रोराटा नहीं है तो ना टेबल बनेगा ना वर्किंग नोट बनेगा। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा 8 + 3 11 एंट्रीज होने वाली है। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन में प्रीमियम भी नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले 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 हमने बिल्डिंग खरीदी थी है ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बिल्डिंग खरीदी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई। बिल्डिंग हमने खरीदी थी 2 लाख रुपए की। बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वाई, फिर उसको हमने बदले में क्या दे दिए, शेयर दे दिए। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं अदर देन कैश वाले। तो वाई को हमने शेयर दे दिए, तो वाई अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने जितने की बिल्डिंग ली थी उतने के ही उसको शेयर दे दिए, तो 2 लाख आ गया। ये 2 एंट्रीज खत्म हो गई। इसके बाद वही 8 + 3 एंट्री शुरू होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे कंपनी को मिलते हैं, फिर कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू करती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास 30,000 शेयर थे और रेट है 3,322। 30,000 शेयर थे, 3 रुपए एप्लीकेशन का रेट है, तो ये बनता है 90,000 रुपीज। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे जब प्रोराटा ही नहीं है तो किसी के भी पैसे एडजस्ट नहीं होंगे, ना अलॉटमेंट। यहां पे मेरे को वैसे ये चीज भी लिखवानी चाहिए थी, सो नो एडजस्ट इन अलॉटमेंट एंड रिफंड। अगर आपके पास जगह है तो जहां पे ये मैंने इस टॉपिक का मीनिंग लिखवाया था ये भी लिख देना यार। यानी कि ये सारी दिक्कतें आती हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, किसी का पैसा वापस करना पड़ेगा, किसी का पैसा अलॉटमेंट में डालना पड़ेगा। यहां तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सिचुएशन है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल यही का यही 90,000। 5th एंट्री अलॉटमेंट की बनेगी। अब अलॉटमेंट की पहले एंट्री ड्यू वाली बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का रेट भी वही का वही है 90,000। चौथी एंट्री नहीं 6th, इसको भी रिपीट कर देंगे। अलॉटमेंट ड्यू की है अब हमने, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सिर्फ एप्लीकेशन वाली ईएमआई में पहले बैंक वाली एंट्री होती है, बाद में कैपिटल वाली। बाकी सभी में पहले कैपिटल वाली, बाद में बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 13 एंट्रीज होंगी। हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 30,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट बोलो 2 रुपए। 30,000 इंटू 2 होते हैं 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी के पास शेयर कितने थे 30,000,
एक बंदा था अशोक जिसके पास 500 शेयर थे, उस 30,000 में से 500 शेयर एक बंदे के पास थे, उसने पैसा नहीं दिया, तो माइनस कर दो, यानी कि कंपनी को 29,500 के ऊपर 2 रुपए मिले होंगे 59,000, तो कंपनी को टोटल पैसा मिलेगा 59,000। सेम ऐसे ही शेयर फाइनल कॉल की एंट्री कर लो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल का रेट बोलना 2 रुपए, तो सेम एंट्री हो जाएगी 60,000 और 59,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यहां पे भी जिस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा, तो वो भी रेट सेम चल रहा है ना। अब जैसे ये सारी एंट्रीज हो गई ना, तो जो मिस्टर अशोक था जिसने डिफॉल्ट किया है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो अब हम कर रहे हैं 11th में फॉरफीचर वाली एंट्री। अभी तक हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अशोक के पास कितने शेयर थे, 500, कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगवा लिए हैं फाइनल कॉल तक, इसलिए इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सारे के सारे 10 रुपए कंपनी मंगवा चुकी है 5,000। तो इसकी टोटल शेयर कैपिटल कैंसिल करके जो जो पैसे अब नहीं दिए उसका नाम लिख लो, कौन कौन से पैसे इसने नहीं दिए थे। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, ये वाले पैसे जो हैं वो नहीं दिए इन्होंने, 2-2 रुपए देना, 500 इंटू 2 1,000, 500 इंटू 2 1,000, यानी कि ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे चुके हैं, उसको लिखते हैं 2 शेयर फॉरफीचर। इस क्वेश्चन में देखना री इशू कर रहे थे कि सिर्फ फॉरफीचर तक क्वेश्चन खत्म हो गया, री इशू कर रहे हैं 10 वाला शेयर 9 रुपए में, एक बार पढ़ लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में री इशू कर रहे हैं। यस, री इशूड एट 9, यानी कि 9 रुपीज पे री इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप वाला। तो 10 वाला शेयर जब 9 में री इशू कर रहे हैं, कंपनी को तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो इसकी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी 500 शेयर री इशू कर रही है 9 रुपए के ऊपर, कंपनी को मिलेगा 4,500, तो जो बाकी नुकसान है वो डेबिट में आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कंपनी को कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपए का। जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ था तब भी शेयर फॉरफीचर लिखा था हमने ऊपर, जब लॉस हुआ तब शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया 500। 2 शेयर कैपिटल, क्या री इशू हम ईएमआई पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं, री इशू हमेशा कंबाइंड करना पड़ता है, तो ये बन गया 5,000 रुपए। अब 3,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 500 का लॉस हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कितना बना 2,500, उसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो जितना प्रॉफिट है डाल दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 3,000 का, नुकसान हुआ है 500 का, तो 2,500 का जो है वो कंपनी का कैपिटल रिजर्व बन गया। एक बार बुक में आंसर मैच करना, या जिसके बाद बुक में से कर रहे हैं लास्ट आंसर आ रहा है 2,500। कई बार इधर सुनो, कई बार पेपर में जो हमने ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक लिखा था ना ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, तो हर 2-3 साल में से एक बार क्वेश्चन यही वाला सिंपल आ जाता है सीबीएसई में। मैंने कल आपको बताया था एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, प्रोराटा वाला जो हमने कल किया था, प्रोराटा, ठीक है, प्लस जिसके शेयर अप्लाइड अलॉटेड निकालने हो, वर्किंग नोट वाला। लेकिन कई बार पेपर में ये वाला इजी क्वेश्चन भी आ जाता है जहां पे टेबल वर्किंग नोट कुछ नहीं है। कहां से पता चला था, ये वाली लाइन से आपको पता चलता है, नो ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होती, किसी के कंपनी में पैसे फालतू नहीं आए,
तो ना उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ना उसको वापस करेंगे, ना वर्किंग नोट बनेगा। अब जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वो वही वाला कर रहे हैं जो हम पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। यहां पे अब आप लोगों ने मुझे बताना है क्या वर्किंग नोट टेबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है मेरे वाली बुक में, और जो डीके गोयल वाली बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर या तो मिलेगा 57 या मिलेगा 53, नवलक्ष्मी वाला। न्यू बुक में 57 है, जो 2025 वाली न्यू बुक है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 57 है। जो जिसके पास पुरानी बुक्स हैं वो 3-4 पीछे देख लो, 53, 54। नवलक्ष्मी वाला क्वेश्चन है, मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूं। नवलक्ष्मी लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 50,000 शेयर। कंपनी कह रही है भैया हमारे पास 50,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, रेट है 3, 4, 2। फाइनल कॉल कितने की बनती है? 3 और 4 7, 1 रुपए की। 3, 4, 2, 1। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60,000। देखो जी पहला हिंट आपको मिल गया। 50,000 कंपनी बेचना चाह रही है, 60,000 खरीदने वाले आ गए। अब देखो यहां पे देखो जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, यानी कि अब ये वाला रूल नहीं लगेगा, अब सारा टेबल टूबल बनाना पड़ेगा। जब ओवर सब्सक्रिप्शन है वहां से पता चलता है टेबल बनाना है। अब देखते हैं प्रोराटा है क्या। अब देखना पड़ेगा प्रोराटा है या बाकी 10,000 वालों को रिफंड कर रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ एप्लीकेशन मिली है 60,000 वालों को, उनकी कैटेगरी बता दी गई। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000, 10 के 10,000 शेयर दे दिए, यानी कि पहली कैटेगरी बनी 10,000 वालों को 10,000 शेयर दे दिए। दूसरी कैटेगरी बनी 20,000 वालों को 15,000 दे दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा, यानी कि टेबल बनेगा। तीसरी कैटेगरी 30,000 वालों को 25,000 दे दिया, ये भी हो गया प्रोराटा, यानी कि टेबल तो बनेगा। अब मुझे देखना है क्या कोई डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट पे ना की हो, तो वर्किंग नोट भी बनेंगे। ऑल एक्सेस एप्लीकेशन मनी मैंने आपको कल भी बताया था, मैं ये घिसी पिटी लाइन पेपरों के एंड तक बताता रहूंगा। जहां पे मैंने ब्रैकेट ये वाली ओपन की है, ये घिसी पिटी लाइन अगर वो हमें नहीं बताएंगे तब भी हमें पता है जिसका पैसा फालतू आ गया है या तो उसको रिफंड करना पड़ता है या अलॉटमेंट में। तो इन्होंने यही बोला है, कह रहे हैं जो भी एक्सेस पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। थैंक यू बोल दो, अगर नहीं पता होता तब भी हम कर देते। मेन लाइन अब यहां से शुरू होती है, द शेयर्स वर फुल्ली कोल्ड, ठीक है जी, एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। लो जी यहां से पता चल गया, चारों वर्किंग नोट भी बनेंगे। ऊपर प्रोराटा से ये पता चलता है कि क्वेश्चन में टेबल बनाना पड़ेगा। जब किसी बंदे ने प्रोराटा कैटेगरी में हो और अलॉटमेंट के पैसे ना पे किए हो तो वहां से पता चलता है कि वर्किंग नोट बनेगा। तो ये कल वाला फुल फ्लैज क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो एक चेंज दिया हुआ है, कह रहे हैं जो बंदा है उसके पास कितने शेयर्स हैं मेरे को बताना। जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे नहीं किया उसके पास कितने शेयर्स हैं? गलत है। देखो उस बंदे के पास शेयर कितने हैं क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया। उसने अप्लाई कितने किए, इधर देखो वो ये वाली किसी कैटेगरी में से है, अप्लाइड वाली कैटेगरी में से। ये जिसने 2,000 शेयर अप्लाई किए तो अप्लाइड ये है ना, एप्लीकेंट वाले। अप्लाइड कौन है? ये वाले होते हैं एप्लीकेंट वाले। वो इस किसी कैटेगरी में जिसने 2,000 शेयर अप्लाई किए थे। अब मेरे को देखना पड़ेगा वो पहली कैटेगरी का है, दूसरी का या तीसरी कैटेगरी का, कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ऑफ द ग्रुप बिलोंगिंग टू 20,000 वाले, 20,000 वाला ग्रुप कौन सा है ये, यानी कि इसकी जो कैटेगरी बन रही है वो सेकंड कैटेगरी बन रही है। सेकंड कैटेगरी क्या प्रोराटा कैटेगरी थी, 20 को 15, यस। तो यानी कि इसके वर्किंग नोट बनेंगे। सर कैसे पता चलता है? अगर उसने अलॉटमेंट पे ना किया हो और वो किसी प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो। सर अगर वो फुल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता फिर तो कुछ नहीं था, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था फुल कैटेगरी वाला, वो तो मल्टीप्लाई करना था सिंपल। अब यहां पे बनेगा टेबल, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड फॉरफिटेड, कॉल्स के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। 1,000 शेयर वर रीइश्यूड। अब क्वेश्चन में ये बता दिया गया 1,000 शेयर, लेकिन अभी तक भी हमें ये नहीं पता चला कि इस भाई साहब के पास शेयर हैं कितने। शेयर हैं कितने कैसे पता चलता है? अलॉटेड, ये तो अप्लाई किया हुआ है ना, तो अलॉटेड मुझे निकालने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब काम आसान है, आ जाओ। सबसे पहले हमने बनाना है टेबल, पहले कैटेगरीज बनानी है। सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड,
फिर शेयर्स अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, गर्भ बाहर जाके देख कोई आया हुआ है, देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बाद एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, फिर उसके बाद बनेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां कहां पे एडजस्ट करते हैं, या तो रिफंड में या अलॉटमेंट में। एडजस्ट इन अलॉटमेंट, एडजस्ट इन अलॉटमेंट, या फिर इसको क्या कर दिया जाता है, रिफंड वाला देखना नंबर 7 बन रहा है कि 8, 7 6 5 4 3। अब जिसके लिए ये टॉपिक नया है ध्यान से देख लो, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। पहली कैटेगरी कौन सी थी बताओ मेरे को, 10,000 वाले को सामने देख लो, जिसके लिए पहली बार है 10,000 वालों को पूरा 10,000 पे दे दिया। अब जिस बंदों ने 10,000 शेयर अप्लाई किए होंगे तो उसने कंपनी में फॉर्म भर के पैसे भी तो भरे होंगे। कौन से पैसे भरे होंगे, एप्लीकेशन के। तो अब मुझे ये देखना इन्होंने एप्लीकेशन के कितने पैसे भरे, 10,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 3, तो इन्होंने 30,000 कंपनी में भरा होगा। अब क्या इनके सारे पैसे शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे, द आंसर इज यस। इनको हमने 10,000 शेयर दिए जिनसे 30,000 पे हमने लिया, इनको 10 के 10,000 शेयर दे दिए, यानी कि इनका सारा का सारा पैसा हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। तो इनके कंपनी में क्या कोई फालतू पैसे हैं, इनका कंपनी में कोई भी फालतू पैसा नहीं है, क्योंकि इनके सारे पैसों के बदले में आपने इनको शेयर कैपिटल दे दी थी, यानी कि इनको शेयर दे दिए थे। तो जब एक्सेस पैसा है ही नहीं तो ना उनका अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ना इनको वापस करेंगे, ये कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं फुल फ्लेज। रिफंड वाला नहीं बनेगा तो 0 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या थी, सेकंड कैटेगरी हमारे पास थी 20,000 को 15,000 दिए, 20,000 एक ग्रुप था जो कह रहा है 20,000 शेयर दे दो, हमने उनको शेयर दिए 15,000, लेकिन जब उन्होंने 20,000 शेयर मांगे होंगे तब हमने उनको पैसा तो 20,000 से ही लिया होगा ना स्टार्टिंग में। तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है, 60,000। तो 60,000 पे हमने इनसे ले लिया, हमने इनको शेयर कितने दिए, 15,000। तो इनका शेयर कैपिटल में पैसा तो हम 15,000 एडजस्ट करेंगे, जितने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उतना शेयर कैपिटल में पैसा एडजस्ट किया जाता है। पांचवा कॉलम बन रहा है, फिर इनका एक्सेस पैसा कितना हो गया कंपनी में, 5,000 इंटू 3, 20,000 में से 15,000 के शेयर कैपिटल दे दिए, बाकी 5,000 के हमने इनको मना कर दिया, तो फालतू पैसा हो गया ना। तो 5,000 इंटू 3 15,000। अब जो प्रोराटा कैटेगरी है इनको हम पैसे वापस नहीं करते, रिफंड नहीं करते, ये कहते हैं कि जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाओगे वहां पे हमारे पैसे एडजस्ट कर लेना। अमन यहां पे ध्यान दो, इनको पैसे हम प्रोराटा वालों को रिफंड नहीं करते, तो रिफंड में मैंने लिखा 0। जब इनके पैसे फालतू हैं हम वापस करने लगते हैं, कह रहे हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे और पैसे मांगोगे ना तो मेरे ये 15,000 वहीं पे एडजस्ट कर देना, ठीक है जी, रिफंड 0 आ गया। सेम ऐसे ही कैटेगरी बन जाती है तीसरी, क्योंकि थर्ड भी प्रोराटा कैटेगरी है। बोलना 30,000 को कितने दिए, 25,000। कंपनी में पैसा तो 30,000 के बराबर पहुंच गया होगा, 30,000 इंटू 3, कंपनी में पैसा पहुंच गया होगा 90,000 रुपए, लेकिन हमने उनको शेयर कितने दिए, 25,000, यानी कि 25,000 का पैसा उनका शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। 30 में से 25,000 को शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लिया, कितना बनता है, और जो बाकी यार बाकी पैसा तो फालतू, इनका भी 5,000 ही बच गया। अगर 20 को 15 दिए, 30 को 25 दिए, इनका भी सेम बन गया 5,000 फालतू पैसा, 3 रुपए के हिसाब से 15,000। तो ये भी कैटेगरी प्रोराटा वाली है या फुल है या 0 वाली कैटेगरी है। फुल वाली तो पहली थी सिर्फ, बाकी जितने को कम शेयर दिए सारी प्रोराटा होती है। तो इनके भी पैसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, रिफंड बन गया 0। अब निकालते हैं टोटल। कंपनी में टोटल शेयर अप्लाइड याद है कितने थे, 60,000। तो इनका टोटल देखना 60,000 बन रहा है।
हमारे पास शेयर्स थे कितने, तो इनका टोटल 10 और 15 25 50 से ये पूरा हो गया। कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा 60,000 गुना 3, यही बनेगा ना, जितने लोगों ने अप्लाई किए 60,000 इंटू 3, इनका टोटल भी बन रहा है 30। हाँ, एडजस्ट कितने होंगे, 50,000 इंटू 3, तो ये, तो बाकी फालतू कितने हो गए 30,000, एक्सेस हो गए 30,000। 30 के 30,000 हमने कहां पे एडजस्ट कर दिए, अलॉटमेंट में, रिफंड का केस बना ही नहीं। तो यहां से पता लग गया हमारा क्वेश्चन ठीक है। टेबल कब बना, जब ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा है। वर्किंग नोट अब कब बनेंगे, मुझे ये देखना है क्या बंदे ने अलॉटमेंट के पैसे पे किए हैं, नहीं पे किए तो वर्किंग नोट भी बनेगा। आ जाओ भाई, वर्किंग नोट बोलो जी, मिस्टर कौन है, पर्सन का नेम बोलना, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसका नेम बोलो यार एक बार। नहीं दिया, मिस्टर डिफॉल्टर, ठीक है जी। क्या निकालना चाहते हैं हमने, कि इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहां पे मेरा पर्पस है, पर्पस टू फाइंड आउट द allotment not paid by शेयर होल्डर। मेरा मेन पर्पस ये है, आप लोगों ने ये पर्पस की वजह से वर्किंग नोट बनाते हो कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए, ये फाइंड आउट करना। तो अब मेरा पहला वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये पहली बार आ रहा है, अभी तक हमारे पास अलॉटेड शेयर होते थे कि बंदे के पास शेयर कितने हैं, हम उसके अप्लाइड निकालते थे। अब बंदे के अप्लाइड दिए हुए हैं, अलॉटेड निकालने हैं। इसके शेयर्स अप्लाइड थे 2000 थे, देखना। अब इसकी कैटेगरी क्या थी, इसका ग्रुप कौन सा था, इन तीनों में से कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा था, ये वाले 20,000 वाले ग्रुप को। तो यानी कि ये इसी किसी ग्रुप में से था जिन्होंने शेयर अप्लाइड ज्यादा किए थे, तो उनको अलॉट तो कम हुए ना। देखो अप्लाइड हमेशा ज्यादा होते हैं, हमेशा ज्यादा होंगे 100% केसेस में, या तो बराबर होंगे अलॉटेड या कम होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 20,000 अप्लाइड है, अगर मैं एक एक जीरो काट दूं आंसर 15,000 आने वाला है। नहीं तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड हमेशा कम आते हैं, तो कम वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कल सिखाया था, कम वाली से मल्टीप्लाई कर दो इसके पूरे ग्रुप में से, और ज्यादा वाली से डिवाइड कर दो, तो इसके 1500 शेयर्स अलॉटेड आ गए। मतलब इस भैया को चाहे इसने अप्लाई किए थे 2000 लेकिन इसको मिले थे 1500, तो कंपनी में इसके कितने शेयर्स फालतू चल रहे हैं, 500 रुपए। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय शेयर होल्डर। 2000 इसके शेयर अप्लाई हैं, कंपनी ने इसको अलॉट किए थे 1500, तो देखा जाए 500 शेयर्स के बदले में इसको कुछ भी नहीं मिला, तो 500 शेयर इंटू एप्लीकेशन के इसने 3 रुपए भर रखे थे, तो कंपनी में 1500 रुपीज, ऊपर शेयर था नीचे रुपीज है, इसके 1500 रुपए कंपनी में ऑलरेडी फालतू चल रहे हैं, जो इसने रिफंड भी नहीं मांगे थे। कहता था अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना मेरे पैसे, लेकिन इसने अलॉटमेंट के पैसे दिए नहीं, जो जिस चीज के लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, अलॉटमेंट नोट पेड। अब अलॉटमेंट नोट पेड कैसे निकलेगा, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू। अब मेरे को जल्दी से बताओ इसके पास शेयर्स कितने हैं, 2000 या 1500? 1500। 2000 तो अप्लाइड थे ना, अलॉटेड अभी अभी हमने निकाला ना 1500 शेयर्स। तो अलॉटमेंट के हमने फ्यूचर में इससे 1500 इंटू अलॉटमेंट का रेट बोलो, हमने फ्यूचर में इससे अलॉटमेंट के 6000 रुपए लेने थे, अलॉटमेंट के हमने इससे 6000 रुपए लेने थे, क्योंकि इसके पास 1500 शेयर्स हैं। 2000 को भूल जाओ यार, 2000 तो अप्लाइड थे, 1500 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट है 4, 6000। पहला आंसर क्या निकलता है कि भैया इसने 6000 रुपए नहीं दिए, नहीं, इसने जब अप्लाई शेयर ज्यादा किए थे, सुन लेना ये वाली बात, जब इसने शेयर अप्लाई ज्यादा किए थे 2000,
मिले इसको 1500, तो 500 शेयर का पैसा इसका कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है ना अभी भी, जो उसने रिफंड ही नहीं मांगा था। वो ये कह रहे थे कि हमारे पैसे ना अलॉटमेंट के टाइम पे रख लेना। तो उस पूरी कैटेगरी में से इस बंदे के पास 2000 शेयर अप्लाइड थे। अप्लाई का मतलब हमेशा होता है कि उसने एप्लीकेशन के पैसे भर दिए हैं 2000 के बदले में, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट यानी कि शेयर दिए 1500, तो 1500 का तो बैलेंस उसका बराबर हो गया, बाकी 500 का अभी भी तो एडवांस यानी कि एक्सेस चल रहा है ना, तो उसके 500 शेयर फालतू चल रहे हैं जो उसने एप्लीकेशन के मांगे थे, तो इसलिए एप्लीकेशन के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया 1500। लेकिन जब इसकी अलॉटमेंट की देने की बारी आई, इसने अलॉटमेंट पे ही नहीं किया। तो मैं यही निकालना चाहता हूं कि इसने अलॉटमेंट का कितना पैसा पे ही नहीं किया, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा उसका अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है। किसी को नहीं समझ आता अलॉटमेंट ड्यू का टेक्निकल मीनिंग क्या है, तो अपने आप लिख दो, अलॉटमेंट ड्यू का मतलब क्या होता है, उसके अलॉटमेंट के कितने पैसे बनते हैं। तो उसके अलॉटमेंट के 1500 शेयर उसके पास हैं, 4 रुपए का भाव चल रहा है अलॉटमेंट का, उसका 6000 रुपए बनता है। आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे अकाउंट्स वाले विद्यार्थी ये नहीं कह सकते कि उसने 6000 पे नहीं किया। 1500 रुपया देखो उसका पहले ही कंपनी के अंदर फालतू पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो 1500 तो उसका एडजस्ट हो गया, तो लेस कर दो एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये वाला 1500 उसका कंपनी में पहले ही पहुंचा हुआ था, तो देखा जाए अब उसने अलॉटमेंट के कितने पैसे देने थे, 4500, जो उसने पे नहीं किए। ये सारी इतनी सारी मेहनत इस चीज के लिए थी। वाह, अब मेरे को देखना है कंपनी के हिसाब से कंपनी को अलॉटमेंट का कितना पैसा मिल रहा है। चौथा पॉइंट हम बनाते हैं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में मैंने कल भी बताया था, ये नहीं लिख के आना, ये हमने लिखना है सिर्फ। वर्किंग नोट 4 का नाम क्या है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी का तो देखें कि कंपनी को अलॉटमेंट का कितना पैसा मिल रहा है। सबसे पहले ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं बोलना एक बार। कंपनी के पास टोटल शेयर है 50,000, एक अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपए, तो कंपनी को मिलना चाहिए 2 लाख। लेकिन याद है कुछ लोगों ने प्रोराटा में फालतू पैसे दे दिए थे, कहते हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, जिसका आंसर आया था 15 + 15 30। ठीक बोल रहा हूं ना, 15 + 15, हाँ ये वाला पैसा इनका फालतू आया हुआ था लोगों का, प्रोराटा वालों का, तो ये इन्होंने पे नहीं किया था। माइनस कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड, 30,000 कंपनी को पहले ही मिल चुका है, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी ने यहाँ पे इमोशनल नहीं होना कि यार 30,000 मिल नहीं रहा, भाई पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, उल्टा कंपनी फायदे में है, ब्याज पे पैसा चढ़ा सकती है आगे। माइनस नोट पेड बाय शेयर होल्डर, यहां पे सेंटी हो सकते हो आप लोग, कितने पैसे पे नहीं किए थे उस भाई साहब ने, वर्किंग नोट 3 में देख लो कितने पैसे पे नहीं किए थे, 4500, तो कंपनी को 2 लाख मिलना था, 30 पहले पहुंचा हुआ है, 170, तो 1,65,500, कंपनी को टोटल इतना पैसा मिला है अलॉटमेंट के टाइम पे। यार बाहर फैन चल रहा है, देख कोई बैठा है क्या, नहीं चल रहा फैन बंद करके आना, क्यों मेरा बिजली का बिल बढ़ा रहा है। गर्व, जा जल्दी जा, देख कोई बैठा है क्या, किसी क्लाइंट ने आना था, बैठे हैं। वो तो छुट्टी कर गए थे, ऑफिस वाले मैडम ही बैठे हैं। चलो भी बनाओ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला था, 60,000 था, 60,000 शेयर थे इंटू 3, नहीं अप्लाइड तो 60,000 थे ना, 1,80,000, सेकंड एंट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कहां के पैसे शेयर कैपिटल में एडजस्ट किए हैं,
कुछ पैसे हमने 2 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, बैंक की नौबत नहीं आई तो 2 बैंक में 0 आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में था नहीं। तो 1,80,000 पे थे। अब शेयर कैपिटल में एडजस्ट देखो हमने कितने किए थे, टेबल में ही देख लो, चौथे वाला वर्किंग नोट, हमने कितने पैसे शेयर कैपिटल में एडजस्ट किए थे 150, बाकी 30 को अलॉटमेंट में डाल दिया था। तो 2 शेयर अलॉट इधर 50 30 0। नंबर 3 में एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास कितने शेयर रह गए हैं अब एडजस्ट करने के बाद, 50,000। 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 10,000 को हमने डाल दिया ना अलॉटमेंट में, ट्रांसफर कर दिया। तो अब कंपनी के, अब पूरा क्वेश्चन 50,000 के हिसाब से चलेगा, 50,000 इंटू 4, ये 2 लाख वो हैं जो कंपनी कह रही है हमने अलॉटमेंट का लेना है लोगों से। चौथे पे देखेंगे कंपनी को एक्चुअल सिचुएशन जब फेस करनी पड़ी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपनी को मिलना था 2 लाख, कुछ एडवांस मिल गया था और कुछ किसी बंदे ने पे नहीं किया था, तो आंसर आएगा 165,500। फिफ्थ एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास शेयर्स हैं 50,000, फर्स्ट कॉल का रेट बोलो, 3 4 7 2 रुपए, तो 1 लाख रुपए बनता है शेयर फर्स्ट कॉल टू। हाँ कहाँ पे इतने उसके हमने, हाँ ऐसे कह सकते हैं, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कंपनी के पास शेयर्स कितने थे, 50,000, 2,000 गलत है, 2,000 तो अप्लाइड थे। अब देख लो जी यहाँ पे क्या किया, 50,000 कंपनी के पास शेयर चल रहे हैं, एक बंदे के पास 1500 शेयर हैं, अप्लाइड 2,000 थे ना, अलॉटेड देखने हमने, तो उसके पास शेयर्स कितने थे 1500, मतलब 50,000 में से 1500 वालों ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो बाकी किसने दिए होंगे, 48,500 वालों ने। यानी कि आप ये कह सकते हो 1500 इंटू 2, 3,000 पे नहीं मिला, तो 97,000 कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिला होगा। कंपनी इसी से तो परेशान हुई थी, तभी तो फोरफीचर वाला केस आया जिंदगी में। कंपनी ने बोला चलो एक मौका और देते हैं, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, एक मौका और देंगे शेयर फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपीज, तो 50,000 आ जाएगा। फिर जब हमने वेट किया, देखिए जी बंदा अपनी गलती सुधार रहा है कि नहीं सुधार रहा, उसने 8वीं एंट्री में फिर से पैसे नहीं दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फिर से 48,500 वालों ने ही पैसा दिया सिर्फ, मतलब वो वाला बंदा जो पैसे नहीं दे रहा वो सुधर ही नहीं रहा था। कंपनी को फिर कितने मिले, 48,500। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू अलॉटमेंट, ऐसा करके। अब 9th नंबर पे कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कंपनी सारे इसके शेयर कैंसिल करने वाली है, फॉरफिट करने वाली है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ 1500 इंटू 10 करना है कि 2,000 इंटू 10? 2,000 का कोई रोल नहीं है, वो अप्लाइड था। अक्षिता समझ लो बेटा, पहले ही आपको कम समझ आ रहा होगा, आज बड़े दिनों बाद आए हो, फिर बिल्कुल ही नहीं समझ आना। शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल कर देते हैं। अब हमें ये देखना है 15,000 पे हमने उसके कैंसिल कर दिए, उसमें से जो जो पैसा नहीं दिया उसका नाम आ जाएगा। गलत गलत, अलॉटमेंट भी तो नहीं पे किया था। टू शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में देखो इसके अलॉटमेंट के कितने पैसे निकाले थे हमने,
टू फर्स्ट कॉल में 500 इंटू 3 नहीं 2 था, फर्स्ट कॉल का रेट 2 है। अच्छा 1500 इंटू 2 है, मैं 500 लिख बैठा था। 1500 इंटू 2, टू फाइनल कॉल 1500 इंटू 1, मतलब ये वाले पैसे उसने पे नहीं किए 15,000 में से, उसने टोटल 15,000 देने थे, ये वाले पैसे पे नहीं किए। बाकी जो इसने पे कर रखे थे एप्लीकेशन के और कुछ फालतू पैसे वो कंपनी उसके जब्त कर रही है, तो जिसको लिखा जाता है प्रॉफिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये कंपनी का प्रॉफिट बन गया 6,000। ये कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और 6,000 कंपनी का प्रॉफिट हो गया, लिख लेना प्रॉफिट। अब बताओ इसमें से शेयर रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 1,000 शेयर रीइश्यू कर रहे थे। बोल भाई मनन, रीइश्यू की एंट्री बोलियो। शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बोल बोल, ठीक बोल रहा है। एंट्री बोल है, जो नहीं। कार्तिक बोलियो। सुन ले, बातें इतनी करता है ना, चीजें समझ नहीं आती। रेगुलर आ रहा है, थोड़ा फायदा उठा ले ट्यूशन का। री इश्यू करने का मतलब पता है तुझे? इधर सुन, दोबारा इश्यू करने से कंपनी को पैसा मिलेगा या जाएगा? तो बैंक के साथ शुरू होती है ना री इश्यू। कार्तिक बोलियो एक बार एंट्री। कंपनी कितने शेयर अब बेच रही है? कंपनी ने फॉरफिट कितने किए थे? 1500। 2,000 नहीं बेटा, कंपनी ने फॉरफिट किए थे 1500। अब बेच कितना रही है? 1,000। कितने वाला शेयर कितने में बेच रही है? 10 वाला 8 में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। एक बार मेरे को पढ़ लेने दो। रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप ऑन द रिसीप्ट ऑफ 8। 10 वाला कंपनी ने शेयर बेचा 8 में, 2 रुपए का हो गया नुकसान। तो 1,000 इंटू 8, 8,000, जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है। अब कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ था देखना ऊपर। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 6,000 का। लॉस कितने का हुआ है? लेकिन याद रखना, जो 6,000 का प्रॉफिट था वो 1500 शेयर को जब्त करने के बदले में हुआ था, जबकि री इश्यू कर रहे हैं 1,000। तो सीधा आप 6,000 में से 2,000 माइनस अब नहीं कर सकते। सर 6,000 में से 2,000 माइनस कब कर सकते हैं? पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में मिस्टर अशोक के पास शेयर याद है कितने थे? 500। पिछले क्वेश्चन में ना 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 500 री इश्यू कर दिए थे, तो हमने सीधा प्रॉफिट माइनस लॉस कर दिया था, नेट प्रॉफिट आ गया था। जब फॉरफीचर शेयर और रीइश्यू शेयर अलग अलग हो तो डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो मुझे पहले ये 1,000 शेयर के बदले में मैथमेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले एंट्री कर देते हैं शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अगर 1,000 शेयर के बदले में 2,000, पर 1,500 शेयर के बदले में बच रहा है ना, वो तो 2,000 आएगा। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट फॉर कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला अमाउंट फॉरफिटेड। हमने कितनी अमाउंट उसकी फॉरफिट की है? 6,000। कितने शेयर के बदले में? तो डिवाइड बाय कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर, मतलब 4 पे पर शेयर हो गया, इनटू हम कितने शेयर री इश्यू कर रहे हैं? 1,000, माइनस हमें लॉस कितने का हुआ था? ब्रैकेट सोल्व करके क्या बनता है? यार 4,2400 कैसे आ रहा है? मेरा तो 2,000 आ रहा है। 2,000 आएगा ना। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार लिखवाया हुआ है। अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई बाय शेयर रीइश्यूड। तो कैपिटल रिजर्व में 1 मिनट रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी नहीं आने का। मनन मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों लगा है, जल्दी बताओ। शेयर फॉरफीचर और